पेश रोजाना और मैं हूं बेनजीर हाशमी। खबरों की शुरुआत करेंगे कुछ ताजा तरीन सुर्खियों के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की खास खबरों की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने घर जाकर एल.के. आडवाणी को किया भारत रत्न से सम्मानित। दिल्ली महागठबंधन की रैली पर बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने किया जुबानी हमला, कहा गुनाहों को छुपाने के लिए हो रहे हैं सभी एकजुट। यूपी में स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी अकेले लड़ेगी चुनाव, 2 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। इंडिया ब्लॉक में नहीं बनी बात तो अकेले चुनाव में उतरने का लिया फैसला। पीएम मोदी 4 अप्रैल को बिहार में करेंगे चुनावी शंखनाद, जमुई की रैली में दिखेंगे एनडीए के दिग्गज। गुजरात के द्वारका में हुआ दर्दनाक हादसा, शॉर्ट सर्किट से घर में लगी आग, 4 लोगों की जलकर हुई मौत। दिल्ली में आज हुई इंडिया महागठबंधन की रैली, केजरीवाल की पत्नी बोली आपके सीएम शेर हैं, मंच से अरविंद केजरीवाल का संदेश पड़ा, साथ ही किया 6 गारंटियों का वादा। मुंबई में अश्लील पोर्न शूट करने वाले 13 लोगों को किया गया गिरफ्तार, पुलिस को कैमरे और ऑडियो मिले, अश्लीलता फैलाने का हुआ केस दर्ज। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी ने केजरीवाल की पत्नी सुनीता से की मुलाकात, कल्पना सोरेन बोली केंद्र के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे। तो ये थी दिन भर की कुछ ताज़ा सुर्खियां। अब बात करते हैं हरियाणा की खास खबरों की। हरियाणा में आम आदमी पार्टी को झटका, प्रदेश संयुक्त सचिव प्रवीण चौधरी ने तोड़ा नाता। दरअसल आम आदमी पार्टी के संयुक्त प्रदेश सचिव प्रवीण चौधरी ने पार्टी को अलविदा कह दिया है, वहीं जिसके चलते उनके भाजपा में शामिल होने की चर्चाएं हैं। बता दें, प्रवीण चौधरी ने एक होटल में पत्रकारों से चर्चा की और कहा कि वे पार्टी में पंचायती राज प्रकोष्ठ से लेकर कई अन्य स्तर पर जिम्मेदारी संभाल चुके हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पर उनकी लगातार अनदेखी की गई है, जिसके चलते ही पार्टी छोड़ने का फैसला किया। साथ ही बताया कि प्रवीण जहां जिला परिषद का चेयरमैन रह चुके हैं, वहीं पिछले विधानसभा चुनाव में वे आजाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरे थे और उन्होंने कहा कि वे अपने समर्थकों के साथ बैठक कर जल्द ही अगला फैसला लेंगे। आज देश की राजधानी दिल्ली में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर महारैली का आयोजन किया गया, जिसका नाम लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ रखा गया। वहीं जिसमें इंडिया महागठबंधन के चलते देश भर की कई पार्टियों के कार्यकर्ता समेत लाखों लोग रैली में शामिल होने दिल्ली के रामलीला मैदान पहुंचे। वहीं हरियाणा के फरीदाबाद से कई कांग्रेसी नेता भी अपने हजारों समर्थकों के साथ दिल्ली रैली में शामिल हुए, जहां फरीदाबाद कांग्रेस के दिग्गज नेता लखन कुमार सिंगला हजारों समर्थकों के साथ कई बसें भरकर लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ का नारा लगाते हुए केजरीवाल के समर्थन में दिल्ली पहुंचे। साथ ही उन्होंने कहा कि इस तरह दिल्ली के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी बहुत ही गलत है, ये लोकतंत्र की हत्या है। तो वहीं कांग्रेसी नेता मंदिर मान भी अपने काफिले के साथ दिल्ली के लिए रवाना हुए और कहा कि ये रैली देश के लोकतंत्र बचाने के लिए है और कहा हम रैली का पूरा समर्थन दे रहे हैं। इसके अलावा फरीदाबाद क्षेत्र से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय प्रताप अपने काफिले के साथ दिल्ली रवाना हुए। लोकतंत्र बचाओ महारैली में पहुंचने के लिए सुबह से ही फरीदाबाद से कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता तैयारी में थे। हरियाणा में लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और जसपा भी अपने विधायकों पर दाव लगाने की तैयारी में है। वहीं कांग्रेस में अंबाला लोकसभा सीट से मौलाना के विधायक वरुण चौधरी का नाम चल रहा है, तो जसपा में वाड़दा से विधायक नैना चौटाला को हिसार लोकसभा सीट से टिकट देने की चर्चा है। दरअसल बता दें कि देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में पहुंचने के लिए हरियाणा के विधायकों के बीच सियासी युद्ध होगा। भाजपा 3 विधायकों को लोकसभा चुनावों के लिए मैदान में उतार चुकी है, वहीं इनमें मोहनलाल बड़ोली और रणजीत चौटाला शामिल हैं। तो इनेलो के इकलौते विधायक अभय चौटाला खुद कुरुक्षेत्र से ताल ठोक चुके हैं। अब कांग्रेस और जसपा भी अपने विधायकों पर दाव लगाने की तैयारी में हैं। बताते चले कि दोनों ही दल विधायकों को लेकर सर्वे कर रहे हैं। आगामी कुछ दिनों में उनको प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतारा जा सकता है। हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने एक बार फिर भाजपा पर निशाना साधा है। दरअसल साल 1977 में एक नारा था कि इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। उस नारे में दिखाया गया कि कांग्रेस में बड़ी इंदिरा गांधी बन गई हैं। आज वही नारा है, भाजपा से बड़े पीएम मोदी हो गए हैं और 400 का नारा दे दिया। वहीं पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि अब भाजपा न्यू कांग्रेस बनकर रह गई है। भाजपा के दिग्गज नेता वर्षों से इस पार्टी को सींचते आए हैं
उनकी जगह उधार के उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतार दिए गए। बीजेपी के 400 पार नारे पर कटाक्ष करते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा से बड़े हो गए हैं। साथ ही कहा कि चुनावों में अभी 2 महीने का समय है, जनता वोट की ताकत से जवाब देगी। क्या 400 पार थे या जनता ने उनको 200 से नीचे लाने का काम करेगी। वहीं एक बार फिर अभय चौटाला ने भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि 400 पार के नारे वाली बीजेपी को अब कांग्रेस से उम्मीदवार उधार लेने पड़ रहे हैं। दरअसल इनेलो के राष्ट्रीय महासचिव विधायक अभय चौटाला ने कहा कि इनेलो पूरी मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव लड़ेगी और प्रदेश के सभी 10 सीटों पर जल्द ही उम्मीदवारों की घोषणा करेगी। आपको बता दें कि शनिवार को टोहाना के अग्रवाल धर्मशाला में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते समय उन्होंने कहा कि 400 पार का नारा देने वाली भाजपा को आज अपने उम्मीदवार तक नहीं मिल रहे हैं। साथ ही सम्मेलन को इनेलो के नए प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा ने भी संबोधित किया और आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए जोर शोर से पार्टियों की नीतियों को जनता के बीच लाने और उन्हें पार्टी के साथ जोड़ने का आह्वान किया। तो ये थी दिन भर की कुछ ताज़ा सुर्खियों के साथ हरियाणा की खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।